जैसा कि सर आपको विधानसभा 393 ज्ञानपुर से सर्व समाज जनहित पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले हम अपने जनता का जी शुभकामनाएं और हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे, क्योंकि अब लड़ाई लोगों का थक लिया, वादे और झूठे वादे और लोगों का ये जो हमारा कुछ प्रोजेक्ट के जरिए कुछ ईमानदारी से जो हमारे विधायक का जो धनराशि मिलता है उसको ईमानदारी से पूरा खर्च कराना है, ताकि तभी विकास होगा जब हम पूरा धनराशि उसको ईमानदारी से खर्च करें। जी जो मेरा रिकॉर्ड इतिहास रहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, वो यहाँ भी अब राजनीति में आया हूँ तो राजनीति में ईमानदारी से वादे के साथ कसम, मैं बाबा भोलेनाथ का जो भक्त हूँ, जो हमें बच्चे सब संपन्न सब ठीक ठाक हैं, हमें केवल जनता का सेवा करना है, जनता के लिए मरना है, जनता की ही जो गांव का जो विकास है, बच्चों का खासकर उनके, हमारे किसानों के, गरीबों के, ये जो युवाओं माने युवा वर्ग जो सर्विस के लिए परेशान हो रहा है, कहीं उसके लिए परेशान हो रहा है, ऐसी व्यवस्था हम जो अपने प्रोजेक्ट के जरिए आज कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें ये लोग अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उसके जरिए हम जनता का सेवा करना चाहते हैं, ताकि हमारे हर घर से सर्विस में प्राप्त करके और खेल में भी आगे बढ़े और अपना खेल के जरिए सर्विस प्राप्त करे, ताकि उसको कहीं ढूंढना न पड़े सर्विस। और बिना कहीं, जैसा कि मैराथन में भी सर आप अंतर्राष्ट्रीय धावक रहे हैं, शायद धावक थे ना सर? हाँ। अंतर्राष्ट्रीय धावक रहे हैं और आपके द्वारा गोल्ड मेडल भी आया है भारत को, तो आप उसको लेकर के फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपकी रुचि रही है, तो अगर आप यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं तो जो युवा हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे? युवाओं के लिए क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? हमारा तो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए है, माने जान अपना पूरा उसमें है जी कि हर गांव में तालाब हैं, तालाब को ऐसी व्यवस्था करना है कि हर गांव 70 लाख का बजट है मेरा जी। और जो अभी तक ये लोग कंजूसी कर रहे थे, नहीं पास कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्टेडियम जो सिटी शहरों में जो खर्च कर रहे हैं वो हम गाँव में लड़ाई लड़के गाँव में लाएंगे, ताकि हमारा हर गांव में जो है ये बजट ये लागू हो, ये जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो और तो हम विकास जो कर रहे हैं, रोड करे, जो भी चीज़ें लोग करते हैं करेंगे ही, लेकिन मेन चीज़ हमारा युवा बहुत परेशान है, पढ़ लिख करके दाएं बाएं, जो हमारा बीमारियां बढ़ रही हैं गांव में, तो उसको हम अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए पास करा करके, अब चूँकि अभी तक मैं राजनीति में नहीं था तो मैं दर दर ठोकरे खा रहा था, अब तो मैं राजनीति में अब कूद पड़ा हूँ। अब जनता के लिए अब वो लड़ाई लड़ना है कि जो अभी तक मैंने फोर्स में जो एक ऐसा दिखाया हूँ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अपने जवानों का हक के लिए मरता रहा, और जवान हमेशा क्यों खुश रहते थे कि एक ऐसा अधिकारी मिला है जो हमारे लिए लड़ता है। वही अब सिद्ध करना है कि हमारे क्षेत्र का एक ऐसा विधायक मिला है जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा है, और ये इतना काम कराया जो है। सर, जैसा कि आप सीमा सुरक्षा बल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे रहे वहाँ पे, और देश की सेवा की, देश को रिप्रेजेंट किया आपने, विश्व विजेता भी बने, तो ज्ञानपुर में किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी और यहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या सोच है? भाई अपनी जैसे मैंने हर समय में असंभव काम को संभव करता आया हूँ। बाबा भोलेनाथ का हमेशा कृपा बनी रही, और मैं चाहूँगा हमारे जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से जनता का सेवा जो है, जैसे मैंने सिद्ध किया हूँ बॉर्डर पे या स्पोर्ट्स में, खेल में जो रिकॉर्ड बनाए, जो इतिहास बनाए, 40 मेडल, जिसमें 20 गोल्ड, 11 सिल्वर, 9 ब्रांज जो है, और कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए आज कोई माइकला तोड़ नहीं पा रहा है, इतने छोटे हाइट में जो इतिहास बनाया हूँ, वही इतिहास मैं अब विधायक के रूप में बनाना चाहता हूँ। जनता का अब हमारा अब वो विश्वास जनता खोजेगी पीछे कि हमारा इतिहास, तो अपने आप ही हमारे हम तो हर एक जात धर्म के, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी चुनी गई है कि जो कुछ सर्व समाज, सभी समाज का विकास करने वाली और सभी का ध्यान देने वाली। ये नहीं कि हम ये एक पार्टी का, एक जात धर्म का नहीं, हमारे सभी लोगों का विकास करना है, सभी युवाओं का, सभी बच्चों का। और हम तो
जो प्रोजेक्ट के जरिए बुजुर्ग तक सारी बीमारियां भगवाऊंगा और उनको ऐसी शक्तियाँ जो प्राकृतिक है संसाधन का पूरी व्यवस्था कराना है। लड़ करके पूरे बच्चों के लिए डाइट की व्यवस्था, किट की व्यवस्था। हम जो बच्चे दूसरे जगह हॉस्टल में भाग रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हम गांव में ही सिद्ध करूंगा, सारा चीज़ व्यवस्था गांव में ही कराऊंगा। सर, जैसा कि ज्ञानपुर की एक प्रमुख मांग है KNPG महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनवाना, रामपुर डेंगूपुर पक्का पुल बनवाना और कोनिया को तहसील बनवाना, तो इन क्षेत्रों के लिए सर आप कितना प्रयास करेंगे? अब ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है और सही मांग है। बच्चे जो है हमारे दूसरे जगह, यहाँ मेडिकल कॉलेज सबसे पहले लड़ाई, इसको हमें यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए यहाँ। और कोनिया क्षेत्र इतना लंबा, माने इतना दूर पड़ा, हमारी जनता कितनी परेशान हो रही कोनिया क्षेत्र वाले, वहाँ पे एक हमारा तहसील बनेगा तो वहाँ के वहीं कितने छोटे काम हमारा वहीं निपटारा होगा। तो इसके लिए लड़ाई बहुत जरूरी है। और मैं वादा करता हूँ अपने जो मैं सिद्ध किया हूँ कि एक असंभव काम को हमेशा संभव करने का किया हूँ, दिखाया हूँ, वही ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये सिद्ध करूँगा कि कोनिया क्षेत्र वालों के लिए वहाँ पे हमारा तहसील एक बने, हमारा ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी यहाँ बने हमारा, और डेंगूपुर पक्का पुल, और वो पक्का पुल हमारे अध्यक्ष जी ने लड़ाई लड़कर के उसको पास कराया है और पास हो चुका है, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब इन्होंने काफ़ी प्रयास करके उस वहाँ के माने उस इलाके के जनता का काफ़ी उन्होंने भला किया और उसको साथ हम जो जल्दी से उसको बनवाने का काम उसको शुरू करा जाएगा। और हमारे जो हर गांव में हम चाहते हैं कि एक नहीं एक क्षेत्र, हर कोने, हर गांव का विकास हो और हर गांव में जो युवाओं का, खासकर हर गांव का, हर घर से जब सर्विस में आएगा, मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो सर्विस में आर्मी सभी फोर्सेज में पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के सारे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होते थे, अब उसको रोक करके अपने युवाओं को इतना तैयार करूंगा, इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वो कहीं मोहताज ना हो, कहीं सर्विस के लिए घूमने। ये सर अक्सर लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। हाँ। बड़े बड़े शहरों में अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार। हमारा कालीन का अभी देखें, नहर के पास में बहुत पुराना चीनी मिल हमारा कब का जो है पड़ा हुआ है, बेकार जो है। चीनी मिल के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये हमारा तो ऑटोमेटिक कुछ हमारे यहाँ बनेगा, बढ़ेगा, जो रोजगार का अपने आप संसाधन बढ़ेगा। तो कई जो स्रोत हैं उसको हमें ढूंढना है, उसको लड़ाई लड़ना है। अब तो मैं बच्चे सब संपन्न, सब ठीक है और सब ठीक। अब हम तो केवल जनता के लिए अब लड़ाई लड़ना, अभी तक मैं देश के लिए लड़ता रहा और हम हमेशा इतिहास बनाया, जहाँ भी रहा सिद्ध किया कि अगर आदमी ईमानदार हो, कर्मठ हो और सब किसानों का और जवानों का दोनों का सहयोग लेकर के जो सिद्ध किया हूँ, वही मैं अपने हम अपने क्षेत्र के ज्ञानपुर की धरती पे भी वही आप वही चीज मैं लाऊंगा और सिद्ध करूंगा कि मैं इतना छोटा होकर के जो जितना बड़े बड़े जो काम किए हैं मैं यहाँ भी करके दिखाऊंगा।